सभी को राम राम, नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आप जानते हैं 6-7 मई की रात को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर आरंभ किया और पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया। उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी भारत के 15 शहरों पर हमला किया, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन हमलों को विफल कर दिया। अब यहाँ पर आप जानते हैं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भारत में दुष्प्रचार करते हैं। वैसे तो ऐसे समय में सभी देशवासियों को सरकार के और सेना के साथ रहना चाहिए और दुष्प्रचार से ही बचना चाहिए। फिर भी कुछ दुष्प्रचार करने वाले हमारे देश में भी हैं। इन्हें मैं वैसे तो डीप स्टेट कहता हूँ, लेकिन आज मैं इनके लिए कालनेमी शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। आप नोट करेंगे, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, आप भी जानते होंगे। इनके बयान पाकिस्तान से में वो कोट किए जाते हैं और ये भी पाकिस्तान के बयानों को कोट करते हैं। अब जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, उन्होंने धर्म पूछकर पर्यटकों की हत्या की, जिसमें अधिकांश हिंदू थे। तो उसके बाद इनका आक्रमण सरकार पर शुरू हो गया था कि भाई कि सरकार क्या कर रही है, जवाब क्यों नहीं दे रही है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो हिसाब भी लगाने लगे थे, इतने दिन हो गए हैं, 10 दिन हो गए हैं, 1 हफ्ता हो गया है, सरकार क्या कर रही है। सरकार अगर कोई कार्रवाई भी कर रही थी, जैसे मान लिया कि सोशल मीडिया वगैरह पाकिस्तान के बंद कर रही थी, उसे भी ये नहीं मान रहे थे। ये यहाँ तक कह रहे थे कि पाकिस्तान के आतंकवादियों पर हमला क्यों नहीं करते, यानी पाकिस्तान पे हमला करने को भी ये प्रेरित कर रहे थे। और जब सरकार नहीं कर रही थी तो सरकार को डरावा भी बता रहे थे। ये इसमें इसी इकोसिस्टम में कई लोग हैं, अलग अलग भाषाएं हैं। अब भारत सरकार ने कार्रवाई कर दी। अब कार्रवाई कर दी तो अब दूसरा सिस्टम सक्रिय हो गया इनका, जो कह रहा युद्ध नहीं होना चाहिए, एस्केलेशन नहीं होना चाहिए, जो कह रहा युद्ध से कुछ नहीं होगा। यहाँ तक कि जो सीधा पाकिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रहे थे, उन्हें भी दर्द होना शुरू हो गया है। ये वही इकोसिस्टम है। जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई थी, तब ये पाकिस्तान की गोद में बैठा हुआ था। जो बातें पाकिस्तान कह रहा था वो ये कह रहा था। पाकिस्तान कह रहा था कि कोई आतंकवादी नहीं मारा गया या कोई आदमी नहीं मारा गया, केवल पेड़ या कौवे जैसे हंसी उड़ाई जाती है वो गिरे हैं। ये भी उसी भाषा को बोल रहे थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार 9 जगहों पर 9 शहरों में आतंकवादी ठिकानों के ध्वस्त किए गए। प्रमाण पाकिस्तान दे रहा है। पाकिस्तान बता रहा है कि भारत ने यह हमला किया, ध्वस्त किया, सब कुछ साक्षात नजर आ रहा है। लेकिन इनका सिद्धांत है, अब ये सरकार को श्रेय नहीं देंगे। सरकार को तो श्रेय वैसे भी ये नहीं देते। इनका तो एक सिद्धांत है, अगर कुछ गलत हुआ तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार, अगर कुछ सही हुआ तो उसके लिए सरकार को कोई श्रेय नहीं। वो तो इनकी आदत है। तो आप इन्हें पहचानने का प्रयास कीजिए, इन्हें देखिए, लगातार सबूत मांगने वाले। अब ये हो सकता है, जब मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था, हो सकता है आपके सामने तस्वीरें आने लगे घायलों की, खून बहता हुआ। ये आपको एक तरह से आपका भावात्मक शोषण करने का प्रयास करेंगे। अब युद्ध में हानि के लिए तो तैयार रहना ही पड़ता है। ठीक है, युद्ध में सेना अग्रिम मोर्चे पर होती है। हम लोग नागरिक हैं, हम लोग निश्चित रूप से सेना के साथ रहते हैं। तो ऐसी तस्वीरें हो सकता है आगे भी आएँ। युद्ध की विभीषिका दिखाने का प्रयास किया जाए, आपकी सहानुभूति लेने का प्रयास किया जाए, आपका ध्यान युद्ध से मोड़ने का प्रयास किया जाए। लेकिन जब तक भी चल रही है घोषित अघोषित युद्ध जैसी स्थिति, आपने इसमें नहीं आना है, इनके दुष्प्रचार में भी नहीं आना है। सबसे बड़ी बात है, ये ऐसा समय है जब आपको इन्हें पहचानने का मौका मिला है। ये केवल आइडियोलॉजी के हिसाब से सरकार विरोधी नहीं है, ये भारत विरोधी भी हैं, ये हिंदू विरोधी भी हैं। इनकी आवाज़ ये देखिए, ये भारत के दुश्मनों को, दुश्मन काल में दुश्मनों की हर बात को यकीन करते हैं, केवल भारत सरकार की किसी बात को यकीन नहीं करते। भारत सरकार से सवाल पूछते हैं, लेकिन उसके भारत सरकार के जवाब को स्वीकार नहीं करते।
ये खुद भी किसी सवाल का जवाब नहीं देते। तो इन कालनेमियों को पहचानिए। ये समय जब तक ये माहौल चल रहा है, अपनी सरकार के साथ, सेना के साथ खड़े रहिए, दुष्प्रचार से बचिए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।